बहुत से लोग हमारे पास भी आते और आपके मन में भी कई बार कौतुक होता होगा। तो जब आज हम पत्र पढ़ रहे थे तो लगभग 30-35 पत्र पढ़े, तो उनमें कुछ ठीक ठाक प्रश्न तो नहीं मिले, पर 30-35 पत्र पढ़ने के बाद 2 प्रश्न बहुत अच्छे मिले। गजानन बिश्नोई जी हैं, ये राजस्थान से हैं। इन्होंने लिखा, दुखों से बचने का उपाय बताएं। हम धाम तो नहीं आ सकते क्योंकि उम्र हमारी 85 साल से ज़्यादा है। आपकी कथाओं को हम लगातार सुन रहे हैं, अनवरत आपकी कथा से बहुत सीख रहे हैं, और आप अक्सर एक नई दुनिया की बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ जीने की। उसको जीने की हमने कोशिश की है। जब से प्रैक्टिकल जीवन जीना शुरू किया, वास्तविक जीवन जीना, मिरर की तरह जीवन जीना शुरू किया, तब से हमारी भी जिंदगी में मजे तो शुरू हो गए। बुढ़ापे में भी थिरकने का मन करता है, परंतु अभी भी कई बार परिवार के ऊपर जब विपदा आती, बच्चों को देखते हैं तो दुख आता है, या कोई बीमारी होती है तो दुख आता है। आप कृपा करके हमारे पहले प्रश्न का उत्तर ये दें कि हम दुखों से कैसे बच सकें। इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि आप बहुत दिनों से कथा में एक बात बोल रहे हैं, गया जी की आपकी हमने कथा सुनी, और 3 दिन का जो उद्बोधन था गया में पितृपक्ष में, वो बहुत अनूठा था। जीवन में एक नई तरंग, एक नई खिड़की खोलने वाला था। लेकिन आपने उसमें एक नया सूत्र बोला, वो फिर आपने कई बार कथा में बोला, जो आपने पाया है, क्या आपने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? आखिर वो क्या है? सरलता से समझाने की कृपा करें। आपका सेवक गजानन बिश्नोई। हम एक बात बहुत प्रार्थना तुमसे करें, उम्र तो तुम्हारी 85 साल की है, वैसे कम उम्र के हम भी नहीं हैं। ये बात अलग है कि तुम अगर हमारे इस जन्म की उम्र देखो तो हाँ 27 साल मिलेगा, पर हमारे कई जन्म हो चुके हैं, हो सकता 2-4 साल तुमसे हम एक्स्ट्रा निकले। तो वैसे तो 27 साल के हैं, तो आपने कहा कि हम 85 साल के हैं। उम्र का इसमें कोई लिहाजा या तकाजा नहीं है कि आप उम्र में कितने हो। गजानन जी, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सुनो, मस्ती तो जितनी बुढ़ापे में आनी चाहिए उतनी जवानी में भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बुढ़ापा जो होता ना, वो अनुभव से परिपक्व होता है, बुद्धत्व की तरफ होता है बुढ़ापा, प्रज्ञा से भरा हुआ होता है बुढ़ापा। क्योंकि हम जो देखने के लिए निकले हैं भाई साहब, वो तुम देख चुके हो। अभी हम तो जीवन प्रारंभ जीना शुरू किए हैं, और आप तो इस उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि आपने तो दादाजी क्या क्या नहीं देखा होगा। तो गजानन भगवान, हम तुमको एक प्रार्थना करें। आपने पूछा कि दुख से कैसे बचें, ये तो बात ही छोड़ो कि दुख से कैसे बचें। इस संसार का नाम ही है दुखालय। आप विद्यालय में जाओगे तो विद्या ही मिलेगी, आप मदिरालय में जाओगे तो मदिरा ही मिलेगी, आप भोजनालय में जाओगे तो भोजन ही मिलेगा। वैसे ही गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा है, दुखालयम, ये संसार दुखालय है, तो तुम्हें दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। पर तुमने कहा कि हम धाम आ नहीं सकते, जरूरत भी नहीं है। और हाँ, याद रखना, हम इस बात के पक्षधर नहीं है कि तुम धाम आओगे या किसी चमत्कारी महात्मा से मिलोगे तभी तुम्हारा दुख निपटेगा। नहीं, हम जो दुनिया नई देखना चाहते हैं वो ऐसी देखना चाहते हैं कि तुम भले ही हमारे पास मत आओ, जहां भी रहो पर मौज में रहो। अब आपने पूछा कि उपाय क्या है, तो सुनो, दुख तो तन को होता है, मन को क्या खाक दुख होगा। अमेरिका में एक महात्मा जाते हैं, और महात्मा तो महात्मा रहे होंगे हमारी जैसी क्वालिटी के, फक्कड़ महात्मा,
कोई टेंशन नहीं। और पता नहीं किससे क्या कह दिया अंग्रेज से। उस जमाने में अमेरिकन भी भारतीयों से थोड़ा चिढ़ते थे, खासकर भगवान से शायद, तो पीटने लगे, बड़े जोर जोर से पत्थर फेंकने लगे, बड़ी चोटें लगी, हाथ में घाव बन गया, पर वो महात्मा हंस रहे। तो किसी व्यक्ति को दया लगी, उसने पुचकार कर समझा बुझा कर अंग्रेजों को ठीक किया, महात्मा को वापस बाहर लेकर आए। पर महात्मा से पूछा कि एक बात समझ में नहीं आई, आप पिट रहे थे और हंस रहे थे, ये बात समझ से परे। तब महात्मा ने क्या गजब का जवाब दिया, बोले अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा ये बात हमें कुछ पल्ले, और पहली बार कोई ये बात सुनेगा तो उसे पल्ले पड़ेगी भी नहीं, बोले हमें कुछ समझ में नहीं आई। तब बहुत मुस्कुराते हुए महात्मा ने सिद्धांत बताया, बोले पिट तो तन रहा था, मन तो हंस रहा था। जब तक तुम तन को अपना मानोगे, जब तक तुम संसार को अपना मानोगे, तब तक गजानन जी दुखी ही रहोगे। दुख तो तन को होता है, तुम तो शाश्वत हो, तुम तो चैतन्य हो, तुम तो अजन्मा हो, तुम्हारा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है, तुम्हारा आज तक कुछ बिगड़ा ही नहीं। ये दुनिया जो गाली देती है वो तुम्हारे तन को देती है, और तुम तन हो नहीं हो। याद रखना, ये तन तो कईयों के चले गए, लेकिन फिर नया जन्म मिलता है। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम उस चैतन्य की चैतन्यता हो, उस अखंड ब्रह्मांड नायक की तुम ऊर्जा हो, उस ब्रह्मांड नायक अधिपति की तुम ऊर्जा हो, उस ईश्वर के तुम अंशज हो जिसने ब्रह्मांड की रचना की। गजानन, आपने कहा कि दुख से कैसे बचें? जब तक तुम अपने आप को तन को अपना मानोगे तब तक तुम दुखी रहोगे। तुम आज से ही एक प्रैक्टिस कर लो। दुख तन को मिलता है, मन को तो कोई दुखी कर ही नहीं सकता। तुम मुझे गाली दे सकते हो, पर हमें गाली नहीं दे सकते। गाली तुम शरीर को दे सकते हो, पर भला आत्मा को क्या खाक गाली दोगे? और गीता कहती भी है आत्मा ना कटती है, ना जलती है, ना मरती है, हम तो चैतन्य ही हैं। तुम्हारा जो दुख है वो वाहिक है, तुम्हें जो पीड़ा है वो वाहिक है। तुम अंदर से ये समझने की कोशिश तो करो, फिर भला देखो जिंदगी के मजे, जीने के मजे आने लगेंगे तुम्हें भी मस्ती चढ़ने लगेगी। और ये जो तुमने कहा कि बीच बीच में थिरकने में दिक्कत होती है, तुम बुढ़ापे में और ज्यादा थिरकोगे, खूब मजे लोगे जिंदगी के। क्यों? क्योंकि दिक्कत तो तन को होनी है, तुमको क्या खाक दिक्कत होनी है? तो तुम ये बात त्याग दो मन से, आज से नई जिंदगी जीना शुरू कर दो। एक नया चश्मा लगाओ अपनी आंखों पर कि दुख हमको नहीं होता है, दुख तो तन को होता है। दुख हमारा नहीं है, दुख वाहिक का विषय है। हम तो आनंद के स्वरूप के हैं, क्योंकि हम सच्चिदानंद के अंशज हैं, हम उस परमानंद के अंशज हैं। और जब वो परमानंद है, वो सच्चिदानंद है, तो हमारी जिंदगी में तो आनंद होना चाहिए। हां, ये बात अलग है कि ये कहना सरल है, सुनना सरल है, उतारना कठिन है। पर ये उतारना भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आदत की बात है। धीरे धीरे अपने मन को तुम समझाना शुरू करो। आने दो विपत्तियों को, तुम बुलाओ भी ना और आए भी तो घबराओ भी ना। आने दो संकटों को, जरा घेरना तो दो, विपत्तियों के काले बादल घिरने तो दो। और मेरे पागलों, कभी विपत्तियों के काले बादल घिरे हों और तुम्हारे चेहरे पर बहुत तीखी सी मुस्कुराहट हो, तो विपत्ति भी आकर के शर्मा जाएगी कि मैं किस बादशाह के सामने खड़ी हूं। स्वच्छंद हंसी हो, स्वच्छंद मुस्कुराहट हो,